जो है वो ये है कि ये जो महाकुंभ मेला हो रहा है ये फुली एआई इक्विप्ड है। एआई पावर्ड महाकुंभ, महाकुंभ फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। ये बड़ी बात है जिसके अंदर ये मेला 4000 एकड़ के अंदर फैला हुआ दिखाई दे रहा है और साथ में अगर देखा जाए तो 7000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है इस मेले के लिए। अब पहला दिन 13 जनवरी को कह लें कि इस मेले की शुरुआत हुई और पहले दिन फर्स्ट डे 13 तारीख को 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। 1.5 करोड़ लोग। गोदावरी पौराणिक मान्यता यह है कि एक खास समय में खास जगह में इन रिवर्स में सिर्फ डुबकी भर लगा लेने से इंसान के सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष मिल जाता है। तो उसमें यही है कि एक पर्टिकुलर डे जब बृहस्पति यानी कि जुपिटर सन के साथ अलाइन होते हैं मून के साथ, एवरी 12 ईयर दिस अलाइनमेंट टेक्स प्लेस और उसी दिन इसको महाकुंभ इसीलिए कहा जाता है। एक अर्धकुंभ भी होता है, वो भी जब ये हाफ वे रहते हैं तो वो 6 साल में एक अर्धकुंभ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं, वहां पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनको उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज किया जा रहा है। $750 बिलियन इतना पैसा लगा है और रेवेन्यू यूपी गवर्नमेंट को आना चाहिए 20,000 करोड़ से ज्यादा, कुछ 25,000 करोड़ भी बोल रहे हैं, मतलब $3 बिलियन के आसपास। उतना जितना के लिए पाकिस्तान IMF गया था ना, उतना पैसा इसका यूपी गवर्नमेंट रेवेन्यू ले लेगा। सुनने में ये आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी भी काफी बूस्ट होगी इससे। ठीक है, इसी तरह के फेस्टिवल होने चाहिए जिससे आवाम देखें, जो जितना मर्जी अमीर है, जो जितना मर्जी गरीब है, लेकिन उसको ना कुछ इस तरह का वक्त चाहिए जो वो जहाँ पर उसको सैर व तफरीह का मिल जाए, जहाँ पर वो अपना माइंड फ्रेश कर पाए। तो इसी तरह के फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर इंसान। जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में महाकुंभ चल रहा है और दोस्तों इसको लेकर पूरे मुस्लिम देशों में सर्च किया जा रहा है, इसको जाना जा रहा है, इसको समझा जा रहा है गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। जो मुस्लिम लोग हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब पाकिस्तान को ही देख लीजिए, उनको मदरसे में नफरत फैलाई जाती है कि भाई हिंदुओं को देखते ही कन्वर्ट कर दो, खत्म कर दो, गैर इस्लामिक है, धोखा दे देंगे, यहूदी साजिश रच देंगे, हिंदू मिल गए। लेकिन पाकिस्तान में टॉप नंबर पे सर्च किया जा रहा है महाकुंभ को गूगल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, और लोग इस महाकुंभ के इवेंट को देखने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीजा मांग रहे हैं। खैर आतंकवादी भी हो सकते हैं, क्या पता उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर बात की जाए कतर की, बहरीन की, UAE की, तो वहां के लोग भी सर्च कर रहे हैं महाकुंभ के बारे में। इसके बाद नाइजीरिया में आ जाए, वहां पे भी लोग सर्च कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आ जाए, वहां पे, अमेरिका में, टॉप 5 ट्रेंड्स में हर देश, कोई भी देश चले जाओ, वहां के टॉप 5 गूगल ट्रेंड में आपको महाकुंभ दिख जाएगा। भारत में तो है ही नंबर 1। तो ये है दुनिया का बिगेस्ट गैदरिंग। इसी ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है इसको, 50 करोड़ 47 करोड़ लोग ऐसे ही नहीं आएंगे। कि जो महाकुंभ है वो फुली AI पावर्ड और इक्विप्ड कैसे है। आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं, वहां पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनको उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज की जाएंगी महाकुंभ में। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। मैं देख रही थी किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद, 144 ईयर्स के बाद, शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इसके अंदर आएंगी।
पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजल्स में आगे वागे जो लगी हैं, उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़, तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं, तो ऑब्वियसली अगर 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा, अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नज़र आएगा। तो ये तो है इसकी बात। अच्छा, बड़ी बात है, देखें ये इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें यही पता चला 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं, $27 बिलियन। तो इसके बाद जब हम कि यूपी गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज करने में 6,000 करोड़ रुपया लगा, 6,000 करोड़ रुपीस, और तकरीबन 3/4 बिलियन डॉलर्स इतना पैसा लगा है। और रेवेन्यू यूपी गवर्नमेंट को आना चाहिए 20,000 करोड़ से ज्यादा, कुछ 25,000 करोड़ भी बोल रहे हैं, मतलब $3 बिलियन के आसपास, उतना जितना के लिए पाकिस्तान IMF गया था ना, उतना पैसा इसका यूपी गवर्नमेंट रेवेन्यू ले लेगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन यहाँ होना चाहिए। मींस लोग आएंगे, सामान खरीदेंगे, कुछ लोग टूरिज्म का, यहाँ पे ठहरने का, टेंट्स बने हैं, AC टेंट्स बनाए हुए हैं, बिल्कुल 5 स्टार टेंट्स हैं। और ठहरने का यूपी गवर्नमेंट इस समय यूपी गवर्नमेंट जिस तरीके के अरेंजमेंट्स कर रही है, वो जो इम्पोर्टेंट लोग थे, अभी तो बारिश हुई है ना, बारिश हुई थी, तो बारिश में ये एनकैचमेंट एरिया में होता है, बारिश के टाइम पे पूरा बाढ़ में जाता है। बाढ़ हटी है तकरीबन अक्टूबर के आसपास, और उसके बाद अक्टूबर से अभी 2-2.5 महीने में इन्होंने पूरा एक शहर बसा दिया है। इसके वीडियोस आप देखेंगे, ऊपर से पूरा जगमगा रहा है, इतनी लाइटिंग है, इन्होंने सीवेज लगवाए हैं, सब कुछ लगा है। On an average 1 crore people per day they are taking bath there, आते हैं, बात लेते हैं, वापस चले जाते हैं। 1 करोड़ को लाना और 1 करोड़ को वापस ले जाना, ये भी एक बड़ा चमत्कार हो रहा है। कितनी ट्रेन, कितनी बसेस, कितनी फ्लाइट्स लगी हैं इसमें, कोई नहीं जानता है, कितना काम हो रहा है ये सारा का सारा। एंड यूपी गवर्नमेंट इज मैग्निफिसेंटली मैनेजिंग इट। ये सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान का टॉप सर्च है कुंभ पिछले 2 दिन से, मतलब पिछले 1 हफ्ते से, माफी चाहूंगा, पिछले 1 हफ्ते से सऊदी अरेबिया का टॉप सर्च है, UAE, कुवैत, और मैं कंट्रीज का अगर नाम बताऊं, मेरे पास अभी तक उसकी डिटेल्स थी, सिंगापुर, और जो टॉप सर्च था UAE, ऑस्ट्रेलिया, ये इन कंट्रीज का टॉप सर्च था कुंभ। क्यों? क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि अरे यार ये कैसे हो, क्या है, क्या हो रहा है, इतना मैग्निफिसेंट और इतने बड़े उस पे हुआ है। एक UAE जैसा कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 20-30 लाख है, वो देख रहा है यार 40 करोड़ लोग। लाइक मतलब जिस मैग्नीट्यूड पे ये किया जा रहा है, बहुत बड़ी चीज है। और हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि कुंभ इस बार का फैंटास्टिक होने वाला है। और एक चीज और, इसमें जो काम किया गया है, जो घर बनाए गए हैं, टेंट्स बनाए गए हैं, वो इतने बनाए गए हैं कि 40 करोड़ में से 40 करोड़ नहीं ठहरेंगे, तकरीबन 3-4 करोड़ तो ठहर भी जाएंगे उसमें। ये भी है, वहां पे सिर्फ टेंट्स ही नहीं है, उसके बाद होटल्स हैं, ये होटल रूम्स 1 लाख रुपए पर डे तक होटल रूम्स जा चुके हैं इसमें। और टेंट्स वो भी 1 लाख रुपए पर डे तक जा चुके हैं। टेंट्स की फैसिलिटीज भी बिल्कुल वही है, आप बेड टीवी ले सकते हो, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, सब कुछ है। और बिल्कुल 5 स्टार होटल, टीवी लगा हुआ है, AC लगा हुआ है टेंट्स में। और आप गंगा के किनारे कुंभ के टाइम पे आप अपना वो कर रहे हो, बाहर निकलते हो तो लोग स्नान करते हुए दिखते हैं, आप स्नान कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्नान करने के लिए पूरी
दिस इज कुंभ। इतने लोग आएंगे और इतने लोग अभी वहां हैं कि आप मतलब हैरान हो जाएंगे। सारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बल्कि इनफैक्ट अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये इसके मैग्नीट्यूड को देख करके यूएई, कतर वगैरह भी यहाँ पर आना चाहिए।